हाय फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और ये मैं मॉर्निंग की ब्लॉग बना रही हूँ। मैं मॉर्निंग में सुबह सो के उठने के बाद सबसे पहले मैं गमले में पानी डालती हूँ पौधे में। तो पानी डालने के बाद उसके बाद मैं कुकर में आलू और काला चना को 2-3 सीटी लगने तक पका लूँगी। तो उसमें मैं सबसे पहले आलू डाल दी हूँ, उसके बाद काला चना डाली हूँ। काला चना डालने के बाद पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद मैं कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन लगाने के बाद मैं 3 से 4 व्हिसिल देने तक इसको पका लूँगी। जब तक मेरा कुकर का इधर व्हिसिल दे रहा है तब तक मैं कढ़ाई में सब्जी के लिए मसाला फ्राई कर लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले तेल डालूँगी कढ़ाई में। तेल डालने के बाद मैं उसमें हरी मिर्च डालूँगी, एक हरा मिर्च डाली हूँ। हरा मिर्च डालने के बाद मैं इसमें जीरा डाली हूँ। जीरा चटक गया है। जीरा चटकने के बाद मैं इसमें अब प्याज डालूँगी। प्याज डालने के बाद मैं इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी, अच्छे से भूंज लूँगी। इसको भूजने में मुझे 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। 2-3 मिनट भूजने के बाद अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर को भी मैं 2 मिनट तक पका लूँगी। टमाटर को 2 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। मैं सूखा मसाला डालती हूँ सब्जी में, इसीलिए पहले मैं पानी डालती हूँ। पानी डालने के बाद हल्दी पाउडर डालूँगी, उसके बाद धनिया पाउडर डालने के बाद मैं सब्जी मसाला डालूँगी, जो मैं कैच का यूज करती हूँ। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा सब्ज़ी में आता है। और मैं अदरक लहसुन इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि अदरक लहसुन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है उसका टेस्ट, इसलिए मैं सब्ज़ी में स्किप करके चलती हूँ उसे। तो मैं सब्ज़ी मसाला डाल ली हूँ। इसके बाद इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लूँगी। मेरा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। उसके बाद मैं उसमें काला चना डाल दूँगी, साथ में मैं आलू डालूँगी, मैश करके उबला हुआ आलू है। उसके बाद मैं इसे 2-3 मिनट के लिए पका लूँगी अच्छे से। 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालूँगी। नमक डालने के बाद मैं 1 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लूँगी मसाले के साथ और टोटल सब्ज़ी को। 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद मैं इसे छोड़ दूँगी पकने के लिए। 10 मिनट के लिए मैं इसे पका दूँगी। उसके बाद मैं दूसरी तरफ रोटी बना लेती हूँ। तो रोटी मैं बेल करके रख रही हूँ। मेरे पास छोटा वाला मशीन स्टैंड है, इसलिए मैं अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ। जब मैं बड़ा मशीन ले लूँगी तो फिर वो अच्छे से रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो मैं एक रोटी बना ली। इसी तरह से करके मैं 5-6 रोटी बनाऊँगी। और मेरे घर में खाना प्रणव के अकॉर्डिंग बनता है, जो इसको स्कूल में रहता है, मतलब जो भी स्कूल के मेनू के अकॉर्डिंग बनता है। तो आज वो स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि मेरी पूरी फैमिली की तबीयत ख़राब है। वैसे मेरी आवाज़ से भी पता चल रही होगी, आवाज़ काफ़ी बैठ गई है। सर्दी जुकाम के वजह से मेरी तबीयत थोड़ी भी ठीक नहीं है। बट मैं मजबूरी में खाना बना रही हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो मैं सब रोटी को अच्छे से सेक लूँगी। और अगर आपका रोटी भी नहीं खिला खिला बनता है, रोटी नहीं फूलता है अच्छे से, तो इसको आप इस तरह से चिमटा से पकड़ के गैस के फ्लेम पे फुलाएंगे तो अच्छे से फूल जाता है रोटी। और सॉफ्ट भी रहता है, हार्ड नहीं होता है खाने के लिए। तो काफ़ी टाइम अगर लंच में भी खा रहे हैं तो भी सॉफ्ट रहता है। तो मैं इसी तरह से रोटी को फुलाती हूँ। मैं 2-3 रोटी बनाई, उसके बाद मेरा गैस ख़त्म हो रहा है। गैस का फ्लेम काफ़ी लो हो गया। मैं सिलेंडर चेंज करवाऊंगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट रोटी बनाऊंगी। तो मेरा सिलेंडर चेंज हो रहा है। अब गैस ख़त्म हो गया था। दूसरी सिलेंडर लगाने के बाद में फिर से रोटी बनाना और एक तरफ सब्ज़ी बन रहा है, तो वो भी फिर स्टार्ट करूँगी दोबारा से रीस्टार्ट। तो मेरे हस्बैंड अभी सिलेंडर चेंज कर रहे हैं। मुझे नहीं आता सिलेंडर का चेंज करने। और मैं कोशिश करूँ तो मैं चेंज कर सकती हूँ, बट मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से।
इलेक्ट्रिक का काम में मुझे डर नहीं लगता। स्विच में भी बदलना हो तो मैं बदल लूँगी, बट गैस से मुझे बहुत ज़्यादा मैं डरती हूँ। तो मेरा सिलेंडर चेंज हो गया। मेरे हस्बैंड उसे चेक भी कर लिए कहीं से सिलेंडर लीक तो नहीं है, गैस लीक तो नहीं हो रही है कहीं से सिलेंडर से। उसके बाद फिर मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो एक एक करके मैं धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेती हूँ रोटी को। फिर उसके बाद हाई फ्लेम पे उसे फुलाती हूँ दूसरे साइड से पलट के। आप भी इस तरह से रोटी फुला सकते हैं। देखो मेरा एक भी रोटी ऐसा नहीं है जो नहीं फूला, टोटल रोटी मेरा फुला फुला सा बन रहा है। और मॉर्निंग में मैं आज अपने हस्बैंड के लिए ऑमलेट और ब्रेड को सेक करके दूंगी, क्योंकि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर आ रखी है, तो दही चूड़ा वो खाना नहीं चाहेंगे आज, इसलिए। और मैं देना भी नहीं चाह रही हूँ। तो अब मैं रोटी मेरा बन चुका है। अब मैं इसमें फ्राई पैन रख देती हूँ। फ्राई पैन में मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डालूँगी। इसमें मैं सरसों का तेल डालूँगी सबसे पहले। सरसों का तेल जब तक डाल देती हूँ, और साथ में मैं एक अंडा को फोड़ के उसमें एक छोटा सा प्याज को बारीक काट ली हूँ, साथ में हरी मिर्च को भी बारीक काट ली हूँ। उसके बाद उसमें नमक डाल के तीनों को मिक्स कर ली। मिक्स करने के बाद मैं फ्राई पैन में डाल दूँगी, और ये मेरा ऑमलेट बन रहा है। इसके बाद मैं इसे चेक कर लेती हूँ। अभी ये अच्छे से पका नहीं, इसलिए पलटाएगा नहीं तो ज़बरदस्ती करूँगी तो टूट जाएगा। अब मेरा एक साइड से अच्छे से पक चुका है ऑमलेट। मैं दूसरे साइड से पलट के इसे पका लूँगी। दूसरे साइड से भी मेरा ऑमलेट पक गया। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। प्लेट में निकालने के बाद मैं फ्राई पैन में ब्रेड को सेक लूँगी अच्छे से। ब्रेड को मैं दोनों तरफ से पलट के सेक ली हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड ज़्यादा बटर खाते नहीं है, इसलिए मैं बटर नहीं लगाई। उन्हें बटर पसंद है नहीं ज़्यादा, तो मैं बिल्कुल लाइट थोड़ा सा बटर लगा के सेक रही हूँ। तो दोनों तरफ से मैं ब्रेड को सेक ली हूँ। सेकने के बाद मैं ब्रेड को एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसके बाद मैं सब्ज़ी चेक कर लेती हूँ। सब्ज़ी भी मेरा बन चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ करके सबसे पहले हस्बैंड को नाश्ता दे देती हूँ। नाश्ता देने के बाद मैं उनका लंच बॉक्स पैक कर दूँगी। लंच पैक करने के लिए सबसे पहले मैं रोटी में घी लगा देती हूँ। रोटी में घी लगा देती हूँ, और उसके बाद मैं रोटी को बटर पेपर में इस तरह से करके मैं सब रोटी में घी लगा लूँगी। घी लगाने के बाद रोटी को मैं बटर पेपर में डाल के और लंच बॉक्स में एक टिश्यू पेपर डाल दूँगी नीचे। टिश्यू पेपर के बाद मैं रोटी डाल दूँगी। रोटी डालने के बाद मैं इसको ढक्कन को बंद कर देती हूँ। रोटी का लंच पैक हो गया। अब मैं सब्ज़ी पैक कर देती हूँ। सब्ज़ी पैक करने के बाद मैं हस्बैंड के बैग में लंच बॉक्स और वाटर बोतल रख दी हूँ। उसके बाद मैं आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पीती हूँ, बीट ग्रास वाली, जो पतंजलि की है। तो उसमें मैं 2 ढक्कन जूस लूँगी अंदाज से। उसके बाद मैं पानी मिलाऊँगी 3 ढक्कन। मॉर्निंग में मैं डेली पीती हूँ ये जूस। इसके बाद पीने के बाद मैं घर के साफ़ सफाई में लग गई हूँ, क्योंकि आज दोनों बच्चे घर पे हैं तो वो शरारत भी। उसके बाद मैं घर की साफ़ सफाई करूँगी। साफ़ सफाई करने के बाद मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं दोनों बच्चे को नहला दूँगी। अभी फ़िलहाल अन्नू मेरे साथ खेल रहा है। वो मेरे साथ ही रहता है, किसी के साथ उसे गुजारा होने वाला भी नहीं है। ऐसे बच्चा है। मैं हूँ तो खेलेगा, मैं नहीं रहती हूँ तो बस रोना शुरू कर देता है।
तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगा करके फिर मैं बाहर में भी बच्चे के खेलने के लिए जगह है काफ़ी सारा, तो उसमें मैं झाड़ू लगाती हूँ डेली। उसके बाद मैं पोछा लगा लेती हूँ। आज मैं मशीन से लगाऊंगी पोछा। कभी कभी मशीन से भी लगाती हूँ, कभी कभी हाथ से भी लगा लेती हूँ। तो मशीन से पोछा लगाने के लिए पहले मैं उसमें पहले मैं उसमें पानी डाली हूँ। पानी डालने के बाद मैं उसमें फिनाइल डाली, उसके बाद मैं पोछा लगा रही हूँ। साथ में अन्नू भी परेशान कर रहा है, उसका मन है जो मैं भी पोछा लगाऊँ। वैसे वो कोई भी काम में करती हूँ या खाना बनाऊँ या कुछ भी करूँ तो वो बचपन से ही मुझे परेशान करता है। वैसे प्रणव भी करता था, बट प्रणव इतना नहीं करता था जितना मुझे छोटा वाला परेशान करता है। तो मैं उसे साथ में ही लेके घर का हर काम करती हूँ। तो अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, वो भी मेरे साथ पोछा लगाने की कोशिश कर रहा है, बट मैं उसे दे नहीं रही हूँ पोछा लगाने वाला मशीन। इसके बाद मेरा पोछा लगाया हुआ कंप्लीट हो रहा है। मैं नहा करके आई हूँ, फिर कपड़ा जो मैं धोई थी उसको सूख गया है तो उसको मैं अच्छे से तह लगा लेती हूँ। तो कपड़ा को तह लगाने के लिए सबसे पहले मैं एक टी शर्ट रखती हूँ। टी शर्ट के बाद वही जो सेम टी शर्ट का पैंट है उसको मैं बीच में फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। उसके बाद मैं उसे राउंड राउंड करके और लपेट करके घुमा करके राउंड बना करके मैं रख देती हूँ, जिससे कभी मुझे ज़रूरत पड़े, मार्केट जाना हो या फिर कपड़ा बच्चे गीला कर ले घर में, तो पहनाने के टाइम मुझे साथ में पैंट और टी शर्ट भी मिल जाता। अगर मैं अलग अलग फ़ोल्ड करके रखती हूँ तो बच्चे छोटे छोटे इधर उधर फैला देते हैं, फिर मुझे पहनाने का टाइम मिलता नहीं है दोनों साथ में। इसीलिए मैं उसे इस तरह से रखती हूँ। आप भी चाहो तो रख सकते हो इस तरह से, आपको खोजने में काफ़ी आसानी मिलेगी। छोटे बच्चे का ऐसे भी छोटा छोटा कपड़ा रहता है, इधर उधर खो जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो मैं सब कपड़े को फ़ोल्ड कर ली। साथ में मैं अन्नू को सुलाई थी, वो अभी भी सोया हुआ है, भरोसा नहीं है कब उठ जाएगा। मैं कपड़ा फ़ोल्ड कर ली हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।